क्योंकि अच्छे खासे बच्चे जिनका 90% आने का चांसेस रहता है वो भी एएलपी का सीबीटी 1 नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि गलत स्ट्रेटेजी पे पढ़ते हैं। हर एक कैटेगरी वाले को, चाहे वो एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे फीमेल हो, 50+ का टारगेट लेके आपको चलना ही, क्योंकि याद रखेगा आपको सीबीटी 1 में टॉप नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 60 नंबर लाने का कोशिश करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट है और आरआरबी एएलपी के 2026 की वैकेंसी को देखा है और उसका एक अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। अगर आप आरआरबी 2026 के पेपर में, अरे यार, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। अगर आप एएलपी 2026 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं तो ये वीडियो आपकी पूरी स्ट्रेटेजी को बदल देगा, क्योंकि मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक पूरे एएलपी की तैयारी को 3 महीने में कैसे कर सकते हैं, साथ में 60+ स्कोर कैसे ला सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इस सिलेबस में पूरा आपको दिखाने जा रहा हूं। तो वीडियो से बने रहिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। हो सके तो अपने दोस्त लोग में शेयर भी करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरआरबी एएलपी 2026 का जो वैकेंसी आया है पे 11,227 दिखाता है, लेकिन मैं अप्रोक्स मान रहा हूं कि चलिए 10,000 अगर पोस्ट आया हुआ है। इस जगह पे आप देखेंगे मई में इसका फॉर्म भराएगा, मई जून तक तो फॉर्म ही भराएगा। मे भी इसका जो पेपर होगा वो नवंबर तक होता है, जनरली नवंबर दिसंबर तक में ही होता है। तो आपके पास अभी अच्छा खासा मौका है। तो देखिए, पैटर्न इसका जो रहता है ना, सीबीटी 1, सीबीटी 2, फिर उसके बाद CBAT, ये साइको टेस्ट होता है, फिर मेडिकल होता है। तो मैं अभी सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 का आपसे बात कर रहा हूं। तो देखिएगा, सीबीटी 1 में मैथ्स में 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस में 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो टोटल 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स के होते हैं। और इस जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ समय मिलता है 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। तो आप देखेंगे कि भाई इस पेपर में आपको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी चाहिए रहेगा। तो इसीलिए मैं सभी टॉपिक को आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला नंबर, और ये भी ध्यान रखिएगा कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। हर मतलब एक गलती पे आपका 1/3 मतलब 0.33 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है ना। तो मैथ्स, सबसे पहले मैथ्स में देखेंगे ना तो ये पूरा अपना सिलेबस है, लेकिन एएलपी के सीबीटी 1 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे किससे आता है। तो सबसे पहला नंबर तो आपको परसेंटेज को बहुत अच्छे से करना है। मैं बुक भी बताऊंगा, अभी आप सुनते जाइए। परसेंटेज को बहुत अच्छे से करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ को बहुत अच्छे से करना है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, प्रॉफिट लॉस। आप डीआई से पाई चार्ट जो है, पाई चार्ट, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एसआईसीआई, और साथ में हाइट एंड डिस्टेंस, जो ऊंचाई एवं दूरी रहता है, ट्रिग्नोमेट्री का बात बता रहा हूं। तो ये सब चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप आराम से इस चीजों को, अगर आप डेली का डेली 1 घंटा मैथ्स में प्रैक्टिस देंगे ना, तो आप इस चीजों को आराम से 3 महीने में बहुत अच्छा अपने आप को बना सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर, रीजनिंग का अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में जितना पढ़ लो उतना कम है, लेकिन ये सारे पॉइंट से आपको 2-2, 3-3 ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग फिक्स है, नंबर सीरीज फिक्स है, कैलेंडर एंड क्लॉक फिक्स है, अरेंजमेंट, एलिमेंट सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग, डाइस, ये हमेशा इससे क्वेश्चन देगा ही देगा। कुछ मिसलेनियस भी रहते हैं। मिसलेनियस का मतलब पजल में आपको दे देगा सीरीज फाइंड आउट करना है, तो ये सब सीरीज के अंतर्गत नहीं आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। अगला देखते हैं साइंस। साइंस में आप देखेंगे कितना क्वेश्चन है, तो 20 नंबर के क्वेश्चन है। तो फिजिक्स में मोशन मतलब गति, फोर्स मतलब बल, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, मिरर्स एंड लेंस का मतलब है दर्पण तथा लेंस, और ग्रेविटेशन का मतलब है गुरुत्वाकर्षण। अगर ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप एटलीस्ट फिजिक्स में अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 5 में से आप 4 क्वेश्चन
आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीरियोडिक टेबल। उसके बाद धातु एवं उसके धात्विक गुण वाले, फिर बेसिक रिएक्शंस में मतलब आपको एक केमिकल रिएक्शन दे देगा, बोलेगा इसको बराबर करिए, फिर एसिड एंड बेस, अम्ल तथा क्षार, और उसके बाद हाइब्रिड क्वेश्चन। हाइब्रिड का मतलब है कि आपको फल बोल देगा कि ये नींबू में कौन सा रस होता है, चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, और क्या बोलते हैं सेब में कौन सा एसिड होता है, सीमेंट का फॉर्मूला क्या है, लोहे में जंग लगने का सूत्र क्या है, ये सब दे देता है, ठीक है ना। अगला हो जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसमें सेल्स, ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन, प्लांट सिस्टम, हाइब्रिड एंड ह्यूमन डिसीज। हाइब्रिड का मतलब है कहीं से भी कुछ भी आपको बना के दे देगा, ठीक है ना। बायोलॉजी को उठा लेगा, बोलेगा कि चलिए भाई मस्तिष्क का बनाइए, या मेरुरज्जु क्या काम करता है, ये सब चीजें, स्पाइनल कॉर्ड आप सुने होंगे, या बोल देगा कि जैसे ब्लड के बारे में दे देगा, तो ये सब ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत में सारा चीज आ जाएगा ना। सबसे ज्यादा चांस होता है बायोलॉजी से क्वेश्चन बनने का, क्लियर है। अगर आप जनरल अवेयरनेस से बात कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस में ये एक दिन का काम नहीं है। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आने का है जनरल अवेयरनेस से, तो इस 10 नंबर को अगर आप बाद में करके पहले ये 65 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे ना, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि याद रखिएगा, आपको CBT 1 में टॉप नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 60 नंबर लाने का कोशिश करना है कि कैसे भी मेरा 60 नंबर रहे। मैं अनरिजर्व के लिए बात कर रहा हूँ 60 नंबर, बाकी आप अपने कैटेगरी के हिसाब से 10 नंबर कम कर लीजिए। हर एक कैटेगरी वाले को, चाहे वो ST हो, चाहे SC हो, चाहे फीमेल हो, 50 प्लस का टारगेट लेके आपको चलना ही है। तभी जाके आप अगर 60 का कर रहे हैं ना, तब आपका 55 54 आएगा। आप अगर 50 का टारगेट लेके चल रहे हैं तो 45 44 ऐसे का आता है, ठीक है ना। तो हमेशा एक टारगेट लेके चलिए, टारगेट हमेशा ज्यादा रखिए कि अगर थोड़ा कम भी होता है तो आपका पेपर निकलने का चांस बने। क्लियर हो रहा है। जनरल अवेयरनेस में अगर आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स, अवार्ड, गवर्नमेंट की योजनाएं, इंपॉर्टेंट डेज, डेथ किसी का अगर हुआ है, अगर कहीं पे किसी का डेथ हो रहा है फेमस पर्सनालिटी का, तो ये डिफेंस में क्या क्या चीजें अभी रिसेंटली हुआ है, कौन सा मिसाइल लॉन्च हुआ है, कौन सा नहीं, जियोपॉलिटिक्स में किस देश ने किसके ऊपर अटैक किया है, क्या सैंक्शन लगे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बहुत सारे युद्ध अभ्यास होते हैं, कैपिटल्स, गवर्नेंस, CM एंड चीफ जस्टिस, ये तो आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। अगर ये कभी क्वेश्चन बनाता है, कभी नहीं बनाता है। RRB JEE में 2018 में हर शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन पूछा था। कब का पता है? उसमें बोला था कि दमन एंड दीव का गवर्नर कौन है, दिल्ली का गवर्नर कौन है, अंडमान का गवर्नर कौन है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए ना, एकदम याद करके रखिएगा। उसके बाद न्यू रिक्रूटमेंट पर्सनालिटी, जैसे CGI कौन है, अभी मान लीजिए कैग का अटॉर्नी जनरल कौन है, ये सब अगर दे देगा तो आपको याद रखना है। ईरान में अभी एम्बेसडर कौन नियुक्त किया, रूस में हमारा एम्बेसडर कौन है, जो अभी नियुक्त हुए हैं उसके बारे में पूछता है। क्लियर है। और सभी देश का नहीं, जो फेमस देश है जैसे रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब का कभी कभी हमारे ऊपर पूछ लेता है। क्लियर हो रहा है। आपको करना है, अभी ये देखिए मैंने आपको सिलेबस बताया, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस चीजों को पढ़ना कैसे, ठीक है ना। मैं बुक लिस्ट और ये चीजें आपको देता हूं। ठीक है, तो अब अभी मैं आपको बुक लिस्ट बता रहा हूं। बस उससे पहले जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि फ्रेशर वाले जो बच्चे रहते हैं ना, जो अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, वो बोलेंगे सर हमारा तो मैथ्स बहुत वीक है, हमको मैथ्स से ही डर लगता है, हम तो मैथ्स कर ही नहीं पाते। तो बेटा मैथ्स ये वो वाला मैथ्स नहीं है जिसमें आपको पूरा घुसना पड़ता है, ऐसा वाला नहीं है। ये वो मैथ्स होता है जो आप 6वीं से लेके 10वीं तक वो पूरा पढ़े हुए हैं, और कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप मान लीजिए मॉर्निंग में उठ रहे हैं 7 बजे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 से 9 बजे तक या 7 से 8:30 बजे तक सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स को पढ़ना है। बेसिक्स का मतलब है, जैसे मैं आपको स्टार्ट कराया मान लीजिए परसेंटेज, तो परसेंटेज का कुछ बेसिक चीजें, जैसे मैं बोला 5% को बोलते हैं 5/100, तो ये लिखने का मैं बोला चलिए आपको इसी में सॉल्व करिए। 25% का
20% कितना होगा। तो ये आपको बेसिक चीजें सीखना है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है। वो जब आप डेली का डेली 1.5 घंटा बार बार जो भी वीडियो कराया जाएगा उसको आप देखेंगे, आपके पास एक कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आपको क्या है, टाइमिंग देख लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, 7 से 8:30 अगर आप मैथ्स पे ध्यान देंगे, ठीक है, उसके बाद आप फ्रेश हो लीजिए, जो भी आपका काम है, फिर 10 बजे से पढ़ने बैठिए। जो मैं उनका बता रहा हूँ जो बिना कोचिंग के पढ़ाई करते हैं, और जो कोचिंग वगैरह जाते हैं उनके लिए तो राजहंस में क्लास चल ही रहा है। तो अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। बट ये अगर जो कोचिंग नहीं जा रहे हैं वो 10 बजे से फिर 11:30 बजे तक, अब ये जैसे ही हो गया ना, तो इस जगह पे आप साइंस उठा लीजिए। साइंस का आपको जो भी चैप्टर अच्छा लगता है, जैसे बायोलॉजी उठा रहे हैं तो बायोलॉजी में आपने बोला आज मैं कोशिका को पढ़ूंगा, तो कोशिका का पहले 10वीं की बुक लेके थ्योरी पढ़ लीजिए, कोशिका की सेल्स क्या होता है, थ्योरी पढ़िए, उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को अपने कॉपी में नोट करिए। और फिर जैसे ये हो गया ना, तो आपको काम होगा दोपहर में 15 मिनट सुबह वाले का, 15 मिनट ये जो अभी आपने पढ़ा 10 से 11:30, इन दोनों को एक बार रिवाइज कर लेना है। उसके बाद शाम में, दोपहर में आप सो जाइए, थोड़ा देर आराम कर लीजिए। उसके बाद शाम में अगर आपको लगता है तो 7 से फिर 8:30 बजे का टाइमिंग बनाइए, 7 से 8:30 बजे तक का। आप अब इसमें क्या करेंगे, रीजनिंग पढ़िए, रीजनिंग, ठीक है, ये वाले चीजों को पढ़िए अच्छे से। और जैसे ही आपका फिर खाना वाना खाइए, 10 बजे से फिर 11 बजे तक रीजनिंग, मैथ्स और बायोलॉजी, साइंस का रिवीजन करिए। देखिए आपके पास एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको कम से कम नहीं भी तो 4 से 5 घंटे का पढ़ाई लगेगा ही बेटा एएलपी में, क्योंकि ये स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का खेल होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसमें लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि अच्छे खासे बच्चे जिनका 90% आने का चांसेस रहता है वो भी एएलपी का सीबीटी 1 नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि गलत स्ट्रेटेजी पे पढ़ते हैं। क्लियर है? इस चीजों में ना आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा नंबर डेडिकेशन, डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा तो रेगुलरिटी, रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर आप कुछ चीजें पढ़ रहे हैं तो उसको बार बार मेमोराइज करना पड़ेगा, बिना उसके आप नहीं कर पाएंगे, सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? आप RRR पे काम करेंगे बेटा, ये वाला RRR पे, ये R मतलब रिवाइज, रिकॉल, एंड तीसरा नंबर होता है रिमेंबर। याद रखने का कोशिश करते रहेंगे, जितने बार आप अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छा है। और जैसे ही आपका ये हो जाता है, एमसीक्यू आपको करना है, ठीक है। तो इसको मैं आपको बुक लिस्ट दे देता हूं कि आप कौन कौन से बुक से कवर करेंगे। मैं आपको एक बुक लिस्ट दे रहा हूं। अगर आप मैथ्स का बात कर रहे हैं तो मैथ्स का आपके पास एक बुक है SD यादव, इस बुक को आप उठा सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। दूसरा नंबर आपने सुना होगा RS अग्रवाल, बिल्कुल आप इसको ले सकते हैं, बहुत पुरानी बुक है और ऑथेंटिक बुक है, अच्छा है। बट इसमें आप क्या है, बहुत सारे गलतियां मिलती है, इसमें ट्रिक बहुत लंबा दे देता है। अगर मैं बोलूंगा आपको तो आपको सबसे अच्छा रहेगा यूथ पब्लिकेशन उठाइए, यूथ पब्लिकेशन के बुक उठाइए और प्रीवियस ईयर के बुक को बनाइए, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को बनाइए, सारे टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस को बनाइए। भले आपको समय लगे, एक दिन में मान लीजिए आप 2 ही क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन वो 2 क्वेश्चन जब आप अगले दिन बनाएंगे ना, तो आपको एक दिन नहीं लगना चाहिए बेटा, 1 सेकंड में आपसे बनना चाहिए, ठीक है ना। शुरू से लेके अंत तक का सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये 3 बुक आप देख लीजिए। रीजनिंग का अगर आप बात करेंगे तो रीजनिंग का कोई सा भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं बोलूंगा भाई किरण पब्लिकेशन की बुक सबसे बेहतरीन है, आप इसको उठा लीजिए। किरण पब्लिकेशन भी नहीं मिल रहा है आपको तो दूसरा नंबर अगर आपको उठाना है तो ABC रीजनिंग आता है, इसको आप उठा सकते हैं, ठीक है। इसको आप बढ़िया से कर लीजिए, पूरा का पूरा इसमें आपको सब मिलेगा, ठीक है ना। और तीसरा अगर आपको साइंस की बुक चाहिए तो साइंस की आपके पास फिर से मैं बोलूंगा यूथ पब्लिकेशन की सबसे अच्छी बुक है ऑब्जेक्टिव वाली, यूथ पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव वाली लीजिएगा। उसमें सारे सॉल्यूशंस भी रहते हैं और सारे सॉल्यूशंस का एक्सप्लेनेशन भी रहते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। अगर ये नहीं ले पा रहे हैं तो आप घटना चक्र लीजिए, घटना चक्र पढ़िए अच्छे से। घटना चक्र भी ऑब्जेक्टिव वाले ही है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी दोनों रहता है साइंस के लिए, ठीक है ना।
जनरल अवेयरनेस का बोलेंगे तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप जितना हो सके मैगजीन फॉलो करिए, मैगजीन, ठीक है ना। समसामयिक जो 6 मंथ का जो मैगजीन आता है वो ले लीजिए। साथ में एक दिन सप्ताह में एक दिन आप एक कंप्लीट डेज दीजिए पूरा किस चीज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। सोमवार को अगर आप बैठ रहे हैं तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार से लेकर संडे तक क्या क्या हुआ है आप यूट्यूब में किसी का भी एक वीडियो देखेंगे, जैसे उत्कर्ष का बहुत अच्छा है वीडियो, आप देख सकते हैं उसमें। तो वो सर पूरे के पूरे बताते हैं, हर एक सप्ते का एकदम पूरा एक एक चीजों का एनालिसिस कराते हैं। उसको आप पूरा कंप्लीट एक सप्ते में एक दिन आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स देना है और उसको सप्ताह भर रिवीजन करना है। फिर नेक्स्ट वीक फिर आप एक सप्ताह करंट अफेयर्स को देंगे, एक सप्ते में एक दिन, और पूरे सप्ते भर का करंट अफेयर्स बार बार आपको रिवीजन करना है, तभी आपका एक अच्छा स्कोर होगा बेटा, ठीक है ना। तो ये इसको लाइटली मत लीजिएगा, अच्छा स्कोर मतलब अच्छा पोस्ट है, बहुत सारे वैकेंसीज हैं, तो इसमें आप अपना चांस बनाइए और जो भी डाउट होता है मुझे बताइए, मैं उसको जरूर आपको कराऊंगा, ठीक है ना। अभी ये क्या है, हमारे पास भी 1-2 दिन में स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, तो मैं आपको लगभग सारे टॉपिक मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, इन तीनों के टॉपिक को मैं कराऊंगा। साथ में ऑब्जेक्टिव तो करवाऊंगा ही, क्योंकि अब स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तो उसमें जल्दी जल्दी अपन बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। साथ में ही और क्या होगा, इस जगह पर मैं जो जियो पॉलिटिक्स का जो आपको करंट अफेयर्स बताते रहता हूं, ईरान युद्ध से लेके, इसको आप जरूर देखिएगा। ये आपका जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट को भी बढ़ाएगा। साथ में जो आर्टिकल दिखाता हूं उसको पढ़ा करिए, पढ़ेंगे आपके लिए जितना हो सके माइंड एक्टिव रहेगा, आप बिजी रहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और जितने भी हो सके अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।